महाराष्ट्र के नांदेड़ और संभाजीनगर में जनता इलाज के अभाव में मर रही है। अफसोस ये है कि मासूम बच्चे भी बड़ी संख्या में इसके शिकार हो गए, मगर अफसोस ये है कि सियासत संवेदनशील होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई टू दिल्ली, राहुल टू पवार, बयानबाजी विशुद्ध राजनीतिक है। ये समझने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट से इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट और सियासी बयानों का मैदान काफी है। महाराष्ट्र में मरीजों को लगी किसकी नजर, दो अस्पतालों में मौत का कहर। नांदेड़ में 48 घंटे में 31 की मौत, 16 बच्चे। संभाजीनगर में 24 घंटे में 12 की मौत, 2 बच्चे। जाहिर है मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का है, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का भी है और मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ का भी, जिस पर केवल सफाई से काम नहीं चल सकता। आइए पहले आपको नांदेड़ ले चलते हैं। वहां की हालत ज्यादा गंभीर है। 500 बेड का शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज अस्पताल और 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच मौत की झड़ी लग गई। यहां पहले 24 घंटे में 24 की मौत हुई, यानी हर एक घंटे में एक जान गई। दूसरे दिन 7 और लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। चिल्ड्रन वार्ड में 42 बच्चे क्रिटिकल हैं। जिंदगी और मौत के बीच झूलते इन बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा गया है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अस्पताल के डीन अब भी ये समझाने में लगे हैं कि गलती इलाज में नहीं है। 12 बाल मृत्यु है कि जिसमें 6 पुरुष जाति के और 6 स्त्री जाति के बच्चे हैं। अब ये बच्चे जो डेथ हुए हैं 0 से 3 दिन के पीरियड में, यानी कि वो बच्चे जो पैदा हुए थे उसके 3 दिन के अंदर ऐसे 11 बच्चों की मृत्यु हुई है। उसमें बच्चे कुछ कम वजन के थे, एकदम एक्सट्रीम लो वजन का एक बच्चा था। एक कम वजन होने की वजह से उनके फेफड़े और हार्ट के डेवलपमेंट में नेचुरली डिफेक्ट होने की वजह से ये ऐसे बच्चों की प्री मैच्योरिटी की वजह से डेथ होती है। उसके बाद में एक बच्चे का डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसको भी बचाते बचाते वो बच नहीं पाया, उसको वेंटिलेटर वगैरह सब ट्रीटमेंट दिया था। एक साथ इतनी मौत और उनमें भी मासूम बच्चे, यह सिस्टम की लापरवाही है जो उजागर हो गई। अब जरा इस अस्पताल की अहमियत भी समझ लीजिए। नांदेड़ महाराष्ट्र का 10वां सबसे बड़ा शहर है। शंकरराव चौहान यहां इकलौता हॉस्पिटल है। 70 से 80 किलोमीटर तक दूसरा अस्पताल नहीं है। तेलंगाना तक से मरीज यहां पर लाए जाते हैं। सोचिए कि इतने बड़े इलाके में एक ही बड़ा अस्पताल है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए। इतनी मौत के पीछे सबसे बड़ी वजह है टाइम पर प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिल पाना। प्रशासन खुद कह रहा है कि कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर हो गया, इसलिए दिक्कत हुई। या डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। हाँ। उनको सब ट्रीटमेंट दिया गया है। हाँ। लेकिन हर बात पे पेशेंट का शरीर जो रहता है, अपने को ट्रीटमेंट को कैसा प्रतिसाद देता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है, उनको ऑक्सीजन, दवाई और पूरा वेंटिलेटर वगैरह सब सपोर्ट दिए।
उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाए। नांदेड़ में सब एरिया से पेशेंट आने की वजह से और एक 70-80 किलोमीटर के परिग में दूसरे कोई हॉस्पिटल इस तरीके के डेवलप नहीं, इसलिए सभी लोग इधर पेशेंट रेफर करते हैं हमारे पास। हम दवाई खरीदने वाले हैं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले 25 लाख की दवाई का भी ऑर्डर दिया वाला है। अभी पुरोठादार की तरफ से आने के लिए उसको टाइम थोड़ा सा लग रहा है। सवाल है कि कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ तो वैकल्पिक इंतजाम क्या था? क्या अस्पताल प्रशासन ने इस बारे में शासन को बताया? क्या इस मामले पर सीधे शासन की जवाबदेही नहीं बनती? ये तो रही लापरवाही की बात, मेडिकल नेग्लिजेंस की। इस पर निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे, मगर जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नजदीक हों तो सियासत हर चीज पर होती है। हमने ये भी हादसा देखा है, गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं है। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। एंटी बीजेपी और एंटी मोदी इकोसिस्टम अपने एजेंडे के साथ एक्टिव हुआ। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तीनों घटकों का कोरस लगभग एक साथ शुरू हुआ। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले सामने आई और उन्होंने डबल इंजन सरकार की पैरोडी की। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार पर हमला बोला। शिंदे सरकार ट्रिपल इंजन सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार खूनी सरकार है। ये मेरा आरोप है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कोविड में अच्छा काम कर रही उद्धव जी की सरकार को गिराने का काम बीजेपी ने किया है। साम दाम दंड भेद देवेंद्र जी के शब्द मुझे आज भी याद हैं। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करो, उसका उदाहरण 1.5 साल पहले और 3 महीने पहले हुई घटनाएं हैं। कौन से अच्छे काम हुए वो मुझे आकर बताएं। ये जो जाने गई हैं, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। हे मला देवेंद्रजींचे शब्द अजूनही आठवतात। सुप्रिया के तत्काल बाद उनके पिता एनसीपी मुखिया शरद पवार ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत, यह चौंकाने वाली घटना है। ठाणे के कलवा अस्पताल में भी ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। घटना को गंभीरता से न लेने के कारण ही अब नांदेड़ में मौत हुई। यह सरकार की विफलता है। जब एनसीपी के बाप बेटी हमलावर थे तो भला कांग्रेस कैसे चुप रहेगी? नांदेड़ तो कांग्रेस नेता अशोक चौहान का गढ़ है। चौहान नांदेड़ से ही विधायक हैं। अस्पताल भी उनके पिता शंकर राव चौहान के ही नाम पर है। सबके लिए ये बड़ी गंभीर मामला है। इतने लोगों के 7 बच्चे भी हैं, उसमें 2 दिन के 3 दिन के बच्चे हैं। हमारे ज़िले के पालक मंत्री गिरीश महाजन जी ये मेडिकल एजुकेशन के मंत्री हैं, तो मेरी उनसे विनती रहेगी खुद आए और यहाँ बैठ के फैसले तुरंत कर ले, ताकि आने वाले समय में जितने गंभीर पेशेंट्स हैं उनके कम से कम उनके तो बचाने में अगर हम कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है। चौहान का बयान शाम को आया तो रात तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सोशल मीडिया पर उतर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।